फैसलाबाद थाना एयरपोर्ट के इलाका में एक वाकया पेश आता है। और वाकया क्या था कि रात के 11-12 बजे एक शख्स को उसके घर से बुला के अगवा करके ले जाया जाता है। बाप बिलखता बिलखता रोता रोता थाने जाता है और सारा किस्सा जाके पुलिस को बताता है कि मेरा 14 साल का तकरीबन बच्चा है या 11 साल का, उसे अगवा कर लिया गया है। लोग आए थे और उसे ले गए, उसके बाद वो घर वापस नहीं आया। और इसके बाद 1 माह के बाद जाके एफआईआर इस वाक़े की कटती है, क्योंकि एफआईआर जिसके लिए काटनी थी वो वहां का जमींदार था। शायद इस वजह से एफआईआर जल्द उसके नाम पे नहीं कट रही थी। ये वाकया हुआ किसके साथ और क्या मामला है? मकान का झगड़ा था और वहां पे कुछ लोगों की जानब से एक गरीब शख्स जो कि इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, इसका मकान हथियाने की कोशिश की जा रही थी और कहा यह जा रहा था उस जमींदार की जानब से ये मकान उसका है। जब मामला कोर्ट के अंदर गया, रजिस्ट्री इनके नाम थी, कोर्ट ने इनके हक में फैसला सुनाया, जिसके बाद इनको जदोकोब करना शुरू कर दिया। और इनका कहना यह है कि इनका बच्चा भी मुबैना तौर पर उनकी जानब से ही अगवा किया गया है। वाकया क्या था, माजरा सारा क्या है, इन्हीं की जुबानी जानते हैं। जी बुजुर्गों, बताइएगा किस वजह से आपके साथ और किसके साथ तनाज़ा शुरू हुआ? यही अप्पे गांव एक नदीम एक अदनान, ये तिने भाई आ। इन्हां दी जमीन उस टाइम इन्हां दा किला इंतकाल इन्हां दे नां नहीं सी। इन्हां ने साडी फर्द लैके कुरान ते हसन ते हुसैन दी शहादत की कसम खा के मेरे को लई, मैं इन्हां नूं दे दी। इन्हां ने ओही स्टे साडे ते लै आंदा और हाले तक साडी इन्हां ने जान नहीं छड्डी। उपर असी अपनी फर्द विखाई, वो इंतकाल साढ़े नां सी। उस तो बाद इन्हें कहा चंगा फिर इत्थे जदों रह जाएगा ना मुड़ मैनू दसी। वो हाले तक सरकार कभी लड़ाई किसी ना करवा दिंदा, कभी किसी ना। तक इन्होंने चोरियां भी कीतियां, लड़ाइयां भी कीतियां, असी फिर इन्ने जोगे नहीं। असी कहा चल कोई नहीं। मेरी बेगम कहती रही कि तू इन्हां नूं डकिया ना तो होर वध जाणगे। मैं कहा नहीं वधदे। उन्हें कहा तू जगह भी छड्ड के नस जाएगा तो इंशाअल्लाह तू तड़फता फिरेंगा, रोड के उत्ते रोंदा फिरेंगा, तेरी फरियाद कोई नहीं सुनेगा। अच्छा बुजुर्गों, मुझे ये बताएं, आपका बच्चा अगवा हुआ, उसकी एफआईआर हुई, कैसे अगवा हुआ, किसने किया? ये अली है लड़का, उसका दोस्त था। अच्छा, मेरे बेटे का ਉਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਕਾਫੀ ਲੜਕੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਘਰ ਗਏ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲੈਣ ਗਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਹੀ ਰੁਕ ਜਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਹਸ਼ਰ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਦੀਮ ਨਾ ਸਮਝੀ, मेरा ना अपे खां है, मैं दुनिया ते जो भी है ना मैनू वो ना समझी। मैं कहा जी ठीक है। असी बीवी बच्चे सारे लैके अपने घर आ गए। सुबह असी गए तो पता लगा जी उत्थे ताला लग गया। 8 दिन असी पिछे लगे रहे। मुड़ के SHO ने असी दसिया तो उन्हें कहा इस तरह नहीं हो सकता, ठीक है तू एप्लीकेशन लिख, फिर पर्चा होएगा, फिर असी उन्होंने फड़ांगे। मैं कहा चलो जी ठीक है सर। तो मेरे एप्लीकेशन कब लिख के दी आपने? उससे दिन ही लिख के दी थी। और एफआईआर कितनी देर बाद हुई? 1 महीने के बाद इन्होंने पर्चा कटे। एफआईआर होने के बाद किसी की गिरफ्तारी अमल में लाई उन्होंने? नहीं जी, कोई भी नहीं। बस सीपीओ साहब, मेरी आपसे दरख्वास्त है, बड़ी आजिज़ बन के मैं ये दरख्वास्त कर रहा हूँ और आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये एक ऐसा आदमी है, अभी प्रेस क्लब के बाहर ये शख्स खड़ा था और बिलक बिलक के रो रहा था। और जब मैंने इससे पूछा, ये पर्चा हाथ में एफआईआर का पकड़ा हुआ था और ये एफआईआर थाना एयरपोर्ट में हुई है इसकी, और अब तक इसका कहना यह है कि एक भी शख्स नहीं पकड़ा गया। सर आपसे दरख्वास्त है, इंसाफ करें। अगर वाकई इसका बच्चा जो अभी तक रिकवर नहीं हुआ, अभी तक इसके बच्चे को जो अगवा हुआ है वो रिकवर नहीं हुआ, SHO को कहें कोई मेहरबानी करे, इस बच्चे को रिकवर करें। जहाँ पे भी जिसने भी इसे अगवा किया उसके खिलाफ कानून के मुताबिक जो है वो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। ये रो रहा है बड़ा सर, सानू कहंदे आ कि ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਉਲਟਾ ਟੰਗ ਦੇਣਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚਾ ਕੱਢ ਦੇਣਾ। ਸਰ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਤੇ बेटा गोया उल्टा मैनू यह कहंदे। काइंडली सर, जो भी जुर्मवार है, अगर इनका कोई कसूर है या उनका कोई कसूर है, जिसका भी कसूर है ना, आप कानून के मुताबिक सख्त से सख्त कार्रवाई करें और इनका बच्चा इनको रिकवर करवा दें। और मैं उम्मीद करता हूँ CPO साहब इस पे एक्शन लेंगे और एक्शन लेने के बाद ये मामला जो है वो आप कानून के मुताबिक जो है वो देखेंगे। बहुत शुक्रिया। FNN रहिए बाखबर FNN के साथ।